चलो देखो है, आज हम लोग ये देख ले रहे हैं, कल कहाँ तक कर लिए थे आप, ये देख लिए थे कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री ना। अगर हम 1 रेडियन लिखना चाहें तब 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, 1 रेडियन की बात कर रहे हैं, 180 बटे पाई। ठीक, अगर हम कहें उल्टा कर दो, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर, अगर हम 1 डिग्री की बात करें, पाई रेडियन बटे 180, यानी डिग्री को रेडियन बदलना है तो क्या कर देंगे, हाँ ये समझ गए। अब एक चीज़ और पूछता है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकेंड होता है 1 रेडियन में। देखो एक चीज़ और जान लो, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7, ये जानते हो। रेडियन में है तो ये भी किस में आएगा, रेडियन में। पाई का मान 22/7। अब अगर आपको पाई का वैल्यू पता है तो पाई रेडियन बराबर होता है कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर तो इसको हम 22/7 लिख सकते हैं क्या, 22/7 रेडियन बराबर 180 डिग्री। अगर हम 1 रेडियन यहाँ लिखें तो बताओ क्या हो जाएगा, 180 बटे इंटू 7/22। ठीक, अब ये कटाओगे तो 11 यहाँ आ जाएगा और 90 यहाँ, 9 सत्ते 63। तो 1 रेडियन बराबर 9 सत्ते कितना, ये देखो किस में बदल दिए, रेडियन को है ना। अब यहाँ 9 सत्ते 63, 600, 9 सत्ते 63, 630 बटे 11, ये डिग्री में है ना, ये डिग्री में बदल गया। 1 रेडियन में कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड होगा, ये अभी डिग्री है। अब बताओ इसका भाग दो, कितना बार जाएगा, हाँ 63, 11 पचे 55, 13 में से 5 जाएगा 8, सही है। 13 5 11 छक्का 11 सते 77, 3 और यहाँ 0 ना जी। अब ये 30 बटे, अभी और जाएगा क्या, 11, हाँ 1 डिग्री बराबर 1 रेडियन बराबर 57, सही बोलो, सही में बोलो 57 डिग्री। 3 बटे देख लेना, 3/11 सही है ना, 3/11। अब ये 3/11 को 60 का गुणा कर दो। याद करो कल बताए थे 1 मिनट बराबर 60 मिनट बराबर कितना, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको अब डिग्री में बदल दे रहे हैं, ये मिनट में आ गया तो बदलो 6 18, यानी क्या हो जाएगा 57 डिग्री और 6 18, 180 बटे 11, 180 बटे 11 मिनट। क्यों, क्योंकि गुणा कर दिए, मिनट में बदल दिए। अब मिनट में जब बदलोगे तो बताओ 180 में भाग दो, फिर 11 का 180, 11 क्या 11 7, 11 छक्का 66 ना 4, 10 में 6 4, बस अभी कुछ नहीं तो उतार दो। ये आ गया 57 डिग्री, 1 रेडियन में 57 डिग्री। ठीक से लिखो, 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री, कितना मिनट, 16 मिनट, 16 मिनट। अब जो बच गया कितना बचेगा, 4/11 सेकेंड। अभी इसको गुणा कर दो 60 से तो ये सेकेंड में बदल जाएगा। ठीक, अब 60 से करोगे तो 6 चौके 24, 240, 240 भागे कितना 11, 11 दूना 22, सही है। अब यहाँ आ जाएगा कितना 2 और ये 0, 11 क्या 11, 11 और कितना 9, यानी कुल मिला के एक्यूरेट आ जाएगा 21। यानी 1 रेडियन में कितने डिग्री, 57 डिग्री, 16 मिनट और 21 सेकेंड होता है। ये पूछा प्रश्न है,
कि कितना। वास्तव में ये होता है जो हम लोग निकाले, लेकिन ओरिजिनल अगर कैलकुलेटर में डाल के देखोगे ना कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में डाल के देखने पर ये आता है कितना जानते हो, 57 डिग्री। डालो सूरज, तो 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड ये देता है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि पाई का मान इतना वास्तव में हम जो माने हैं ये 22/7 से थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। देखो ये देगा एकदम कंप्यूटरी वाला, अगर आप गूगल करोगे तो यही देगा, लेकिन हम लोगों के हिसाब से निकाले हैं ये। क्यों ऐसा गड़बड़ हुआ? क्योंकि जो पाई का वास्तव में मान होता है 22/7, तो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। डाल के देखो 1 रेडियन में कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड होता है। ठीक, डालो देखो बताओ क्या आ रहा है। देखो अब प्रश्न सुन लो। यहाँ देखो साइन का जो मान है ना 0 से लेके 90 तक बढ़ता है। 0, 30, 45, 60 और 90। आप बताना साइन 0 का मान, साइन की बात कर रहे हैं, साइन 0 का 0, साइन 0 का मान 0 का, साइन 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1। ये बताओ अगर काश लिख देते यहीं तब उल्टा हो जाता, काश उल्टा होता 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। प्रश्न पूछा था कि अब देखो साइन 0 से लेके 90 तक बढ़ता है। 0 से लेके 90 तक क्या होता है बताओ आप? साइन 1 डिग्री बड़ा है कि साइन 1 रेडियन बड़ा है? 1 रेडियन। कौन बड़ा है? साइन 1 रेडियन बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि 1 रेडियन का मतलब होता है ना साइन 57 डिग्री। 57 डिग्री समथिंग 3/11 लिख दो, डायरेक्ट यही लिख लो 3/11 मिनट। तो बताओ 57 डिग्री और यहाँ केवल कितना डिग्री है? 1 डिग्री। कौन बड़ा होगा? 1 डिग्री की 57 डिग्री? 57। क्यों? क्योंकि साइन का मान 90 तक बढ़ता है और ये 57 जो है 90 से कम है, इसलिए साइन 1 रेडियन बड़ा होगा 1 डिग्री से। लेकिन यही काश में कर दें तब काश 1 डिग्री बड़ा होगा, काश 1 डिग्री बड़ा होगा कि काश 1 रेडियन बड़ा होगा? 1 रेडियन। बताओ कौन बड़ा होगा इस बार? क्यों? क्योंकि काश का मान घटता है, कोण बढ़ने पर काश का मान क्या होता है? घटता है। तो ये काश 1 डिग्री है और ये कितना डिग्री है? काश 57 डिग्री। 57 डिग्री समथिंग जो है ये है 3/11। अब बताओ ये 57 बड़ा होगा कि 1? साइन का मान जैसे, काश का मान जैसे जैसे कोण बढ़ेगा वैसे वैसे घटता है। तो कोण ये बड़ा है, कौन कोण बड़ा है? 57 की 1, तो 57 बड़ा हो गया। तो अगर कोण बढ़ता है तो साइन का, काश का मान 90 तक में। देखो जैसे यहाँ देखो काश 0 पे 1 था, 30 हुआ तो और कम हुआ, 45 हुआ तो और कम हुआ, 60 हुआ तो और कम हुआ, 90 हुआ तो एकदम 0 ही हो गया। यानी जैसे जैसे कोण बढ़ेगा वैसे वैसे काश का मान घटेगा और जैसे जैसे कोण बढ़ेगा वैसे वैसे साइन का मान बढ़ेगा। कहाँ तक? 90 तक। ये आपने कक्षा 10 में किया होगा, लिखा था सत्य सत्य छाटिए। ठीक, तो ये, लेकिन वहाँ रेडियन और डिग्री करके नहीं था। ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए अच्छे से क्वेश्चन, जो क्वेश्चन। हाँ, 0 डिग्री 0 रेडियन गधा, उसमें क्या है? 0 में कौन बहुत उठा करोगे महानता हासिल? कुछ नहीं, दोनों बराबर है। हाँ, फ़ारेनहाइट या कोणवा में फ़ारेनहाइट लिया, डिग्री को रेडियन में बदलोगे और रेडियन को डिग्री में। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को बदला जाता है, तो वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे ना, साइंस में पढ़ेंगे। C/5 बराबर F-32/9 रख देना जो आएगा। ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है, रखना आएगा उत्तर अपना। कितना डिग्री रखा ही चाहता है? डिग्री सेल्सियस यहाँ है, फ़ारेनहाइट यहाँ है, पुट करना आ जाएगा। चलो देखो 30 पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है कि पहले का पहला 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए। 45 डिग्री को किस में बदलिए? रेडियन में। तो क्या लिखोगे? 45 × π/100,
45 चौका तो क्या आ जाएगा π/4। ठीक। दूसरा प्रश्न कहा है इसी का, -420 डिग्री को रेडियन में बदलो। तो -420 है तो π/180। बताओ 0 से 0 और 9 से कटेगा क्या 18, किससे कटेगा 6 सते 36, तो यानी 7 π/3। देखो क्या दे रहा है, माइनस में कि प्लस में। ठीक। हाँ, अगला आप कर तो लोगे डिग्री को रेडियन में, 25 डिग्री को बदल लोगे। एक और दिया है देखो, चौथा थोड़ा सा ठीक प्रश्न है। 50 डिग्री 37 मिनट, 37 मिनट और कितना सेकेंड, 37 मिनट 30 सेकेंड ना। पूरे को बदलना है रेडियन में, किस में बदलना है, कुछ नहीं करो, ऐसे लिखो 50 डिग्री तो 50 डिग्री है, प्लस करो 37/60 लिखो, ये बदल गया डिग्री में, प्लस करो 30/3600 लिख दो, ये किस में बदल गया डिग्री में ना। क्यों, क्योंकि 1 मिनट 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड कर देंगे तो डिग्री में ये भी बदल गया, डिग्री में ये भी बदल गया, डिग्री में ये भी बदल गया। पूरा भाग दे लो, गुणा करो 3600 लस हो जाएगा, कितना 3600 लस आ गया। अब बताओ 50 तो 3600 का गुणा 50 में करोगे 18, देख लेना, नहीं तो यहाँ से कटा दो, 3 0 0 छोड़ो, यहाँ से कटा लो, 0 0 कट गया, 360 आ गया। अभी और कटेगा क्या, 12 तिहाई 120, अब कट जाएगा, अब ज़्यादा आसान हो गया, 120 लस हो जाएगा, 120 अब 50 का 12 पंचे 60, कितना 0 1 0 और सही है। और यहाँ 60 दूना 137 दूना 174, 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7 74, 37 दूना 74 प्लस यहाँ तो एक ही रहेगा, क्लियर। 74 और 1 75, 6075, 6075/120, ये डिग्री है और रेडियन बदलने के लिए π/180। अब कटाओगे पिटाओगे जो आएगा वो आ जाएगा उत्तर, क्लियर कर लेना। बोलो अगला, इसके बाद क्या दिया है, 5वां, बोलो बोल दिया, -47 डिग्री 30 मिनट। बदलो इसको, 47 डिग्री तो माइनस को कॉमन कर लो, माइनस कॉमन 47 डिग्री प्लस 30/60, 30/60। अभी ये भी बदल गया किस में, डिग्री में। पहले डिग्री में तो चेंज कर लो, तो यहाँ -47 और 30 दूना 60, 1/2, 47 दूना 94 और 1 -95/2, ये आ गया डिग्री। रेडियन बदलना है π/180, 5 से कटेगा क्या, हाँ 19 × 5 = 95, 19 -19 पाई और बटे 5 से कटाओगे 36 × 5 = 136 दूना 72। ठीक, ये देखो दिया होगा, नहीं तो और कटाया होगा, जो भी देगा देख लो, सही है। अगला अब क्या दिया है, अब तो कर लोगे ना, 240 डिग्री है, 520 डिग्री है। अब ये डिग्री वाला कंप्लीट, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलोगे, क्लियर। अब अगला रेडियन को किस में बदलना, डिग्री में। चलो उतार लो, उतारना है तो ठीक, कर लोगे ना, चलो हाँ लग रहा है तो कर लोगे, घबराओ मत। अगला दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कोणों को अंशों में प्रकट कीजिए, अंश में प्रकट करना है। 7 π/3, 7 π/3। अब देखो ये क्या है, रेडियन है। अब रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में। तो 7 पाई तो ऐसे लिखेंगे और
उल्टा कर देंगे, पाई बटे 180 बटे पाई, 180 बटे पाई। ना समझ में आया तो यहाँ देखो अभी लिखे थे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री ना, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, या फिर 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। ठीक, ये है। अब पाई से पाई कैंसिल, 3 छके हाँ 60, 6 सते 42। एक चीज देखो, अगर आप ट्रिक लगाना चाहो ना तो पाई की जगह 180 पुट कर दोगे, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। जैसे 7 पाई बाई 3 है ना, कुछ मत करो, पाई की जगह क्या रख दो 180 और बटे 3, 3 छके और 6 सते, हर सभी में फिट हो जाएगा। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, समझ गए। रखने को तो आप रखोगे, हर चाहे जो प्रश्न करोगे डायरेक्ट पाई की जगह 180 रखो, कटा दो, उत्तर आएगा चाहे जिसमें, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, समझ गए। अगला अगला देखो, दूसरे का दूसरा, कौन बता दें बोलो इसमें, 11 बटे 16 ना, 11 बटे 16। अब पाई इसमें नहीं दिया, हाँ, तो 11 बटे 16 पाई नहीं दिया। अब इसका मतलब एक चीज और देखे थे आप, पाई का मान 22 बटे 7 पढ़ा था, बराबर कितना 180 डिग्री। तो 1 बराबर 180 बटे 22 इंटू 7, और 180, अब देखो 180 को लिख सकते हैं पाई ना, इंटू क्या करेंगे 180 इंटू 7 बटे 22, 11 दूना 22, सही है। 2 से 90 और 90 गुणे 7 बटे 16, कटा दो, किससे 90 45 से, ये 45 और ये 8। अब यहाँ 45 सत्ते 7 पचे 35 और 7 चौक 28, 28 29 30 31, 315 बटे 8। देखो क्या दे रहा है, मिनट सेकंड में दिया है, भाग देना, भाग दो, 8 त्रिक 24, 3 8 नवा 72 और 3 बटे 8, क्या दे रहा है इतना, और आगे किया है। अब यहाँ 60 का गुणा करो, 36 18 तो 39 डिग्री ना, 36 18 अरे इससे कटा दो, कटाओ, हाँ 4 से कटा दो, 4 दूना 8 और 15 तिया 45, 45 22 हो जाएगा, 22 डिग्री 22 मिनट और 1/2, 1/2 यानी 30, तो यानी कुल मिला के 39 डिग्री 22 मिनट और कितना 30 सेकेंड, क्या दे रहा है, यही दे रहा है, उतार लो। समझ गए कैसे कन्वर्ट हमने किया, उतारो। अगर पाई ना दिया हो तो ये तरीका है, समझ गए ना। हाँ, पूरा आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि पाई की जगह हम 22 बटे 7 भी पुट कर सकते हैं अगर भिन्न में दिया हो तब, समझ गए। उतारो। अगला एक कौन सा करें बोलो, चौथा दूसरा कर लोगे, तीसरा हो गया, चौथा देखो, चौथा क्या है -4 है, फिर वही आ गया -4, इसमें भी करेंगे वही जैसे यहाँ किए हो, तो यानी क्या करेंगे -4 इंटू 180 गुणे 7 बटे 22, कटा दो, 2 11। अब बताओ 18 दूना 36 सत्ते, हाँ 36 सत्ते कितना होगा 252, और फिर 1 0 और माइनस को अभी रहने दो, माइनस तो याद रखना 11, हाँ 11 दूना 22, 11 22 23 24 25, हाँ 11 दूना 22,
11 नवा इतना 1/, देखो क्या दे रहा है, इतना ही दे रहा है और किया है, पूरा करेगा, चलो पूरा करो, गुणे 60, अब आ जाएगा 229 डिग्री। अब 11 पचे 5 मिनट, 5/11, 5/11 इंटू 60, फिर कटा दो, 229 डिग्री 5 मिनट, 11 6 पंचे 30, 300 में भाग दो, 27 सेकेंड, यानी माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस हम छोड़ते आ रहे थे। क्या आ रहा है, समझ गए? ये है ना, ये वाला मान लो रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन बनाना आसान था, लेकिन डायरेक्ट कोई पूछ लेता अंक दे के तब कंफ्यूज ही हो जाता है ना। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, बता देना है कि 180 पाई जो होता है उसका मान 180 भी होता है और 22/7 भी होता है। जब भिन्न में आएगा तो हम 22/7 पुट करेंगे। ठीक, अगला, अब इसके बाद दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है। हाँ, ये घड़ी है, इसके मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है, यानी R बराबर दे दिया 1.5 सेमी। ठीक, और क्या कहा है, लंबी 50 मिनट चलने में इसकी यह सुई घूम जाएगी 50 मिनट। देखो अब ध्यान से समझना, जैसे कोई भी घड़ी 1 मिनट घूमने में, देखो 360 एक घंटे में, 1 आवर में कितने डिग्री का कोण तय करती है? मिनट की सुई, ये किसकी बात कर रहे हैं? मिनट हैंड, मिनट हैंड। मिनट की सुई जो होती है 1 घंटा होने में पूरा एक चक्कर पूरा करती है। याद करो, अगर मिनट की वहाँ घड़ी थी, फेंक दिए, कुछ पता नहीं, अगर 1 घंटा माने 12 से अगर 1 हो रहा है तो मिनट वाली सुई पूरा घूम जाती है, यानी 1 मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। और 1 घंटे में कितना डिग्री होता है? 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 60 मिनट में ये 360 डिग्री घूमती है। 60 मिनट लिख रहे हैं, यहाँ मिनट लिख देना। 60 मिनट, 60 मिनट में कितना घूमती है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगी? 1 मिनट में 6 डिग्री। 1 मिनट में 6। तो बताओ कितना मिनट चली है? 50। 50 मिनट में बताओ कितना घूमेगी? 300 डिग्री। 50 गुणे 6, 50 गुणे 6 बराबर कितना? 300। अब क्या करोगे? क्या पूछा है आपसे? यह सुई कितना घूम जाएगी? 50 मिनट में इस सुई कितना घूम जाएगी? 300 डिग्री घूम जाएगी। उत्तर दिया होगा, देखो 300 डिग्री घूम जाएगी। इसका चाप पूछा है क्या? चाप बराबर कोण बराबर चाप बटे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। लगाओ, कोण पता है 300, चाप नहीं पता L, और त्रिज्या 1.5। ये रेडियन में है और ये डिग्री में है, तो डिग्री रेडियन में आएगा नहीं, पहले इसको भी बदल दो। हमेशा तुलना करना है किसमें? रेडियन में। तो ये 300 डिग्री है और अभी 300 डिग्री को चेंज करना सिखा दिए। 300 इंटू पाई बटे 100। पाई में उत्तर दे रहा है कि नहीं? ये भगवान,
वैसे ही करो, देखो एक बार उत्तर देखो क्या दे रहा है। 15 तियां, बहुत दिक्कत है यार। पाई बटे 180 बराबर L बटे 1.5। 0 से 0, 6 से कटेगा, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 5 पाई बटे 3। पाई का मान फिर रखो यहाँ L बटे 1.5, 1.5 दूना 3, यानी 5 पाई बटे 2। L बराबर 5 पाई बटे 2। पाई का मान 22 बटे 7 रखो। L बराबर 5 इंटू पाई का मान 22 बटे 7 और बटे में 2, 11 दूना 11 पचे 55 बटे 7। L बराबर 7 सते 49, 50 5 दशमलव 7 सते 49, 50 5 49 एक 6 है, 6 60, 7 8 56, 7 9 8 बार। कितना दे रहा है ये, समझ गए? ये है पूरा चेंजिंग ना, ऐसे समझ गए? लंबा हो गया क्या? L बराबर डायरेक्ट आप पुट कर सकते, एक बार ऐसे लगाओ, देखो ये सेट हो रहा है क्या? L बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360, थीटा 2 पाई आर थीटा बटे 360। शायद ये डायरेक्ट फिट हो जाएगा L के लिए, डायरेक्ट आ जाएगा L। क्यों? क्योंकि L परिधि का काम करेगा, और परिधि निकालने के लिए याद करो 2 पाई आर इंटू कितना कोण और बटे 360, डायरेक्ट शायद आएगा। देखो L बराबर पाई 2 का मान 2, पाई का मान 22 बटे 7 इंटू त्रिज्या 1.5 इंटू थीटा 300 और बटे 360। शायद पूरा कट के आ जाएगा क्या? देखो ये 0 से 0, 6 पंचे 30, 6 36 ना, 1.5 दूना हाँ, अरे कहाँ 15 चौकस, 15 दूना 30, 3 आ जाएगा, 3 दूना 6, ठीक, 2 11 में 11, 11 पचे 55 बटे 7। देखो वही आ गया क्या? डायरेक्ट ये तरीका लगाओगे डायरेक्ट उत्तर मिलेगा, डायरेक्ट। ठीक ना, उसमें क्या है, एक पूरा देखो, अगर घंटे की सुई देखो, घंटा वाला, मिनट वाला तो एक ही घंटा में पूरा चक्कर कर लेता है, घंटा वाला सुई 12 घंटा में एक दैया पूरा चक्कर करे, यानी 12 घंटा में 360 डिग्री घूमे। कौन वाली सुई? घंटा वाली सुई। तो 12 तिहाई तो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमा था घंटा वाली सुई? 1 घंटा में, जब 1 घंटा हो था मिनट का सुई, जब मिनट का सुई 360 डिग्री घूमे, तो घंटा वाली सुई केवल बेचारी कितना घूमे? 30 डिग्री घूमे। मिनट वाली सुई 360 डिग्री और घंटा वाली बेचारी 30। समझ गए? क्योंकि ये आराम आराम से घूमती है, मंद गति से। चलो अगला, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या कह रहा है? एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप घूम जाएगा? एक पहिया कितना घूम रहा है? एक पहिया 1 मिनट में 360, 1 मिनट में कितना घूमता है? 360 डिग्री। तो क्या कह रहा है? देखो करता है तो 1 सेकेंड में, अब 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड बराबर 360 डिग्री, तो 1 सेकेंड बराबर हाँ 6 डिग्री, 6 का 36, 6 डिग्री। तो कहता डिग्री मत बतावा, रेडियन में बतावा। पाई बटे 100 छत्रिक पाई बटे 30। तो देखा पाई में देता कि पाई की वैल्यू पुट करेगा, पुट कर दे। कितना कह रहा है? 1 सेकेंड में कितने रेडियन का माप का कोण बनाएगा?
1 मिनट में 360 डिग्री घूमा था, तो 1 मिनट में कई सेकेंड, 60 सेकेंड में 360 डिग्री घूमा था, तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री घूमे, और डिग्री के रेडियन बदले बिना पाई बटे 180, तो 12 पाई कहाँ से देता। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, यही देना चाहिए यार। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अब आओ मत देखो क्या कर रहा है, भाषा सुनो। ये हम लोगों का 360 डिग्री नहीं घूम रहा है, कह रहा है कि 360 बार परिक्रमण कर रहा है। 1 मिनट में पहिया कितनी बार घूम रहा है जानते हो? 360 परिक्रमण। ये 360 परिक्रमण है। ये क्या है? परिक्रमण। परिक्रमण यानी कुल मिला के समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? 360 बार गोला पूरा कर जा रहा है। ये एक बार, ये कितनी बार हुआ? ऐसे ही कितनी बार कर दिया है? 360। और एक बार में कितना घूमता है पहिया? 2 पाई। कितना? 2 पाई यानी 360 डिग्री। तो रेडियन में पूछा है तो डायरेक्ट रेडियन कर दो। अब बताओ 1 मिनट, अब मिनट में नहीं पूछा है, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में 360 डिग्री है, 360 तो चक्कर लगा रहा है, 360 चक्कर है, और इंटू एक बार में 2 पाई घूमता है, 2 पाई रेडियन। देखो 2 पाई रेडियन एक बार में 2 पाई रेडियन, क्योंकि 360 का मतलब 2 पाई, 180 का मतलब पाई, तो 360 का मतलब 2 पाई। तो ये बताओ 60 से कटा दो, 6 36, तो 1 सेकंड में, बोलो 1 सेकंड में 2 इंटू 6 इंटू 2 पाई, 6 इंटू 2 पाई रेडियन। तो बताओ 1 सेकंड में कितना परिक्रमण करेगा? 12 पाई रेडियन। यही आ जाएगा क्या आंसर। अब आप मिला लो, उत्तर यही दे रहा है ना। यहाँ कहने का सेंस अलग था। हम लोग क्या मान लिए थे कि 1 मिनट में कितना घूम रहा है? 360 डिग्री। ये नहीं कहा है कि 1 मिनट में 360 परिक्रमण कर जा रहा है ये। हाँ हाँ, तो का लगी बा सीधा ही देखा, पाई रेडियन मतलब कितना डिग्री, तो हम डायरेक्ट रेडियन में ले ली, तब काहे के रेडियन में पूछे बा। अगर हम यहाँ 2 से गुणा करब तो 2 पाई रेडियन मतलब कितना डिग्री? 360 डिग्री हम ना घुमाई, डिग्री ये ना घुमाई, बल्कि डायरेक्ट के मन घुमा दे, रेडियन में घुमा दे, तो काम नहीं हो जाएगा। ये है सेंस। 5वां देखो, क्वेश्चन नंबर 5, यही लिखे 5। कह रहा है ना, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है, आर बराबर दे दिया है कितना? 100 सेमी को 22 सेमी लंबाई की चाप, एल बराबर कितना सेमी? 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण, ये सेंस है। देखो ये यानी इसकी त्रिज्या दिया है यहाँ से यहाँ तक, और चाप दिया है ये। चाप कितना है? 22। चाप कितना है? 22, और ये त्रिज्या है 100। आपसे पूछा क्या है? कोण। तो कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। तो कोण निकालो, कोण बराबर चाप, चाप कितना है? 22 और बटे 100 ना। ये किस में है? देखो रेडियन में। अच्छा, जो भी दे रहा होगा, इतना नहीं दे रहा है, तो इसको किस में बदलना है? रेडियन में। तो रेडियन बदलने के लिए क्या करोगे? अरे 180 बटे पाई, 180 बटे पाई। क्यों कर रहे हैं जानते हो? क्योंकि कोण हमेशा रेडियन में रहता है। अभी बताए हैं कोण हमेशा किस में मापा जाएगा? रेडियन में। कैसा कोण है ये? वृत्तीय कोण किस में मापते हो? कल वाली क्लास में बताए थे,
किसमें? रेडियन। इसीलिए रेडियन में ही उत्तर देगा, जब भी देगा वृत्त का उत्तर, जब भी देगा रेडियन में देगा। देखो अब करोगे क्या, इसको कटाओ, यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 50, पाई का मान रख देना 11 इंटू 22/7 इंटू 50 इंटू 180। अब कटा पिटा लेना, जो भी आएगा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, 180 बटे क्या कर दो, पाई बटे 180 ना, रेडियन में बदलना है, डिग्री में नहीं। किस में बदलते हो? हाँ सॉरी, हाँ 180 बटे पाई किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है। 180 कहाँ जाएगा? ऊपर, गुणा भाग गलत हो जाएगा, बनाओ। यहाँ फिर से लिख लो, उसमें क्या है, 11 गुणे 180 बटे 50 इंटू 22/7, सही है। अब पलट लेना, जो भी आएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 11 गुणे 18 गुणे 7 बटे 5 गुणे 22, यहाँ 11, यहाँ 9, अब 11 से 11, 9 सत्ते 63 बटे 5, 5 का भाग दे दो, 12 पंचे 60 ना, और 0.6, जो भी आएगा ये इतना रेडियन, इतना क्या, ठीक, भाग दे लेना 12 डिग्री। हाँ करना, गुणा भाग करना आ जाएगा, बराबर। करें क्या हम? आ जाएगा यार, करना। हाँ गुणा भी कराना है ना 60 से, भाग दे के बताएं क्या, कर लेना। हाँ नहीं तो अब कर ही दें, इसमें क्या है। अरे यार यहाँ 5 का भाग दे दो, 5 का भाग दोगे तो 12 पंचे 60, 12 बार जाएगा, 60 हो जाएगा, 3 उतारोगे, अब ये 5 ये 12 तो पूरा कंप्लीट आएगा, और ये हो जाएगा 3/5, 60 से गुणा कराओगे, 36 18, 180, फिर भाग दोगे 5 का, 36 पंचे 36 बार जाएगा, 180 आ जाएगा, पूरा कटेगा, तो यानी 12 डिग्री और 36 मिनट, ये उत्तर। यहाँ 36 कर दो, बस इतना गुणा भाग किया करो आप। अगला अब हम लोग करेंगे कल ना, चलो बस देखो, आओ जल्दी विशाल, लेट हो गए हो तुम लोग, बैठो जल्दी किताब निकालो, बहुत लेट हो गया, हमको जाना भी है ना कहीं, मैच ना खेलेंगे यार। लाओ जल्दी प्रश्नावली, कौन सी, बैक टू बैक, जल्दी जल्दी।